यशी गुप्ता ने लिखा है कि गुरुजी, समटाइम्स ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंस्टेंसेस our mind forms definitive tracks and which tend to govern our behavior and decisions in adult life as well. Please guide on how to tackle this. यशी लिखती हैं कि कभी कभी बचपन की कुछ घटनाओं से हमारे मन के ऊपर कुछ निश्चित किस्म के असर पड़ते हैं और वो माइंड में एक ट्रैक पैदा कर देते हैं जो हमारे वयस्क होने पर भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मार्गदर्शन इस पे करें कि इसको कैसे टैकल करें। देखो यशी, ये बात तो सच है, और एकाध लोगों के साथ क्या, तमाम लोगों के साथ बचपन की घटनाएं, बचपन के इम्प्रिंट लोगों की पूरी जिंदगी को ही गवर्न कर देते हैं। कई बार बचपन किसी का बुरा बीता, उसकी स्मृतियाँ उसको बाद तक पीछा करती हैं। अच्छी चीज़ें हैं या जो भी हैं, जैसे हेलुसिनेशंस की बात हुई वो हों या कुछ और भी चीज़ें हों, पेनफुल मेमोरीज हों, ट्रैक्स, तो वो ट्रैक्स निश्चित ही डेवलप होते हैं। और बहुत सारे लोग अपने बचपन से बाहर निकले ही नहीं होते। हमने अभी जैसा समाज बनाया है ना यशी, वो ऐसी सोसाइटी हमने डेवलप की है जहाँ पर मैच्योरिटी एक रेयर चीज़ है। हम शरीर बढ़ता हुआ देखते हैं और शरीर बढ़ने के साथ लोग ऐसा लगता है कि बड़े गंभीर निर्णय ले रहे हैं, बड़े गंभीर बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े राजनेता, अपने बड़े बड़े धर्मगुरु, अपने बड़े बड़े जो भी आर्टिस्ट हैं, उन सबको देखो, एक अजीब सा बचपना, एक अजीब सी चाइल्डिशनेस उनमें दिखाई देगी। पीछा ही नहीं छूटा उससे, क्योंकि हमने अपने परिवारों में कभी भी ये ट्रेनिंग रखी ही नहीं, या ऐसा कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन का कोई इन्वायरमेंट रखा ही नहीं कि हम उन चीज़ों को समझकर उनको डिसॉल्व करके आगे बढ़ जाएं। वो अंदर दफन हो जाती हैं। अब बच्चों में देखिए, वो लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं, लड़के भी। मान लो चाइल्ड अब्यूज का इशू देखा जाए, बहुत बड़ी संख्या है चाइल्ड अब्यूज की, और वो चाइल्ड अब्यूज उनके बाद की जो रिलेशनशिप्स हैं, उनकी मैरिज है, उन सबको भी प्रभावित करता चला जाता है। वो जो ट्राउमा, वो टेंट्रम, वो रिएक्शन, वो डिप्रेशन हमने हैंडल ही नहीं किया। लोग इसको नॉर्मल देखते हैं, उनको लगता है भाई हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा बिहेवियर करता है। उसकी तह में जाकर हम कभी उसको सॉल्व नहीं करते। आजकल थोड़ा पैटर्न चला है, लोगों को लगता है कि बच्चे बात करें, माँ बाप भी बात करें, लेकिन माँ बाप तो मैच्योर हों पहले, चलो बच्चे तो बात कर लें बेचारे, लेकिन ये जो माँ बाप बन गए हैं ना, इनको भी तो मैच्योर होना चाहिए कि उस बात को समझ के हैंडल कर पाएँ। तो वो हैंडल नहीं कर पाते, सुनते हैं, फिर वो अपनी बुद्धि, अपने विवेक से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक मोमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए परिवारों में, जहाँ पर हम उन इंस्टेंसेस या उन एक्सीडेंट्स या उन हैपनिंग्स को बहुत डीप ना जाने दें और हम उनको ब्रेक करें, जल्दी ही उनसे आगे ले जाएं। वो कंडीशनिंग इतनी ना डेवलप हो कि वो एक ट्रैक बना दें। देखो, खाने पीने के हैबिट्स उनके ट्रैक बन जाते हैं, पसंद नापसंद के ट्रैक बन जाते हैं, सब तो हम सामने देखते ही हैं। लेकिन इतना ही नहीं, समझ नासमझी के, इन सब के भी ट्रैक बन जाते हैं। व्यक्ति कैसे किस में पड़ेगा, उसमें ट्रैक बन जाते हैं। जैसे अब एडल्ट होकर कोई व्यक्ति, अभी अंधविश्वासों की जैसे बात हुई, उसमें पड़ जाता है और अभी बड़ा समझदार लग रहा था, अभी उससे भाषण सुनिए तो 1 घंटा बिल्कुल रैशनलिस्ट सारे आइडियाज़ वो आपके सामने उड़ेल देगा, लेकिन वो पड़ जाएगा अंधविश्वास के ट्रैक में। इसलिए क्योंकि बचपन में जो इंस्टेंसेस थे वो इस तरह से उसके अंदर सीप इन हो गए, इस तरह से फीड हो गए, रिकॉर्ड हो गए हैं कि वो डोरमेंट पड़े हुए हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में वो जागेंगे और वो हावी हो जाएंगे, वो प्रभावी हो जाएंगे। तो जो अभी का पेरिफेरल उसका नॉलेज होगा,
वो पीछे छूट जाएगा और जो डीप रूटेड ट्रैक होगा वो उसको हाईजैक कर लेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हाईजैक हो जाते हैं। ख़ास तौर से इमोशनल और मेंटल पैटर्न और ट्रॉमा तो उसमें आते ही आते हैं, लेकिन हम अपनी अवेयरनेस से, अपनी समझ से इनसे बाहर हो सकते हैं। और यहीं पर जो ये विजडम है या स्पिरिचुअलिटी है वो हेल्प करती है। स्पिरिचुअलिटी कोई मम्बो जम्बो नहीं है कि हम कोई और ख्याली दुनिया पैदा, एक तो इंस्टेंस और एक ट्रैक पहले ही बना हुआ था और एक हम कुछ और ट्रैक उसके खोपड़ी में डाल दें, तो दोनों का जो कॉकटेल बनता है वो बड़ा भयानक और विभत्स बन जाता है। बचपन के ट्रैक गए नहीं थे, कुछ और ट्रैक आ गए, तो उलझे हुए ट्रैक्स पर उसकी जो मेंटल ट्रेन चलती है तो अंदर पता नहीं कितनी बार टकराती, कितने हादसे होते। वो नहीं करना है। तो स्पिरिचुअलिटी या जो भी मेडिटेटिवनेस है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन कि हम फिर से समझना, सोचना शुरू करें, शांति से चीज़ों को एक बार देखना शुरू करें और उसको हल करना शुरू करें। भागने की बात नहीं है। कितने लोग देखिए अनफॉर्चुनेट होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं होता है जिससे वो अपने दिल की सीधी और सही, सटीक और सच्ची बात कह सके। कभी देखो ढूंढ कर, होता है? नहीं होता। फिर इसी में सारे जयकाल्स मिल जाएंगे, सारे भेड़िए मिल जाएंगे जो बैठे होंगे कि आओ मैं तुम्हारी समस्या सॉल्व करूँगा। लेकिन उनको सॉल्व तो करनी नहीं थी, उनको तो उस समस्या से कुछ एक्सप्लॉयटेशन करना था, तो वो उसको समस्या को और गंभीर बनाकर आगे निकल लेते हैं। ये समाज का एक बहुत दुखद परिदृश्य है, बहुत दुखद परिदृश्य। वो व्यक्ति फॉर्चुनेट है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति हो कम से कम जिससे वो अपनी सारी बात दिल की एज इट इज, अपनी मूर्खता, अपनी समझदारी, वो सब सीधे सीधे शेयर कर सकता हो। हम लोग देखिए कितने आर्टिफिशियल होके चलते हैं, आर्टिफिशियल होके चलते हैं, एकदम ज्ञान का कोट पहनकर, बहुत सफिस्टिकेटेड होकर। मेरे पास भी लोग आते हैं, मेरे पास, हाँ कुछ लोग हैं, तुम भी हो और बहुत सारे लोग हैं, बच्चे जो फॉर्चुनेट हैं, जो मुझसे पूरी तरह सारी बात अपनी कह सकते हैं और समझ सकते हैं, मैं उनको समझा सकता हूँ। है बहुत सारे लोग इतने फॉर्चुनेट हैं। लेकिन कई लोग आते हैं मेरे पास और ऐसा ज्ञान का जिरे बख्तर कवच पहनकर आते हैं कि उनको सारा मुझे ही दिखावा करना होता है। यानी कि उनको मेरे पास से कोई रे चाहिए इंटेलिजेंस की या अवेकनिंग की, लेकिन वो सारा हमको ही तैराते रहेंगे, हमको ही गोल गोल घुमाते रहेंगे। मैं तो बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ इन बातों को देख देख के कि वो आकर इतना ज्ञान उड़ेलेंगे, तो हमको कई बार ताज्जुब होता भी, आया ही क्यों बंदा मेरे पास जब इतना ज्ञानी था, इतना सब इसके भीतर। तो मैं वेट करता हूँ, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान का जब उसका कोट उतरता है तो अंदर से उसके चीथड़े भी निकलते हैं। अब ईमानदारी और सच्चाई थी, पहले ही चीथड़े निकाल लेते। तो जहाँ हमको समाधान मिल सकता है वहाँ भी हम प्रिटेंड करते। तो हमारी पूरी ज़िंदगी प्रिटेंशन पे खड़ी हो गई। डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने पूछा और बीमार हो? नहीं। किसने कहा बीमार है? हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट, कोई तबीयत मेरी खराब नहीं। अब डॉक्टर के पास भी तुम ये करोगे जाके कि किसने कहा बीमार लग रहा है? डॉक्टर तुम्हें थर्मामीटर मुंह में डाल के टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर तुम्हारा तो 104 दिख रहा है। नहीं, वो 104 नहीं, अभी धूप में खड़े थे ना 2 घंटे, धूप में खड़े थे, थोड़ा सा अभी हॉट कॉफ़ी पी के आ रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए आ गया, नहीं अदरवाइज आई एम फाइन। तो डॉक्टर कहे अच्छा ठीक है तुम निकलो यहाँ से। अब गए थे तुम इलाज कराने और वहाँ भी तुम अपना लरनतानियाँ फेंकते रहो। संबंधों में और हर जगह व्यक्ति ऐसे प्रिटेंशन का शिकार है। इस प्रिटेंशन के कारण किसी को कोई समाधान नहीं मिलता। तो हम अपने बच्चों को, अपने लव्ड वन को ऐसा बनाएं और अपने संबंधों को ऐसा बनाएं कि कोई प्रिटेंड ना करे, किसी को हमारे पास प्रिटेंड ना करना पड़े। अगर उसका रोने का मन है तो रोए, वो आके मुस्कुराए नहीं हमारे पास, क्योंकि आपको बुरा लगेगा, आपको आंसू बुरे लगते हैं तो वो कहेगा नहीं। वो रो सकता हो, मुस्कुराने पे मुस्कुरा सकता हो। बी नेचुरल। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नेचुरलनेस।
और वही लाइफ है, इसीलिए लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को मैं अलग नहीं करता। तो समाधान तो यही है, और कोई समाधान है नहीं। लेकिन अब कितने लोग फॉर्चुनेट होंगे इसमें, ये तो अस्तित्व बताएगा।